भगवान के मंदिर तो जाएं, लेकिन मंदिर इसलिए नहीं जाएं कि बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारे बेटे के अच्छे नंबर आ जाएं, ये जमीन हमको मिल जाए, ये मकान हमारा हो जाए। नहीं नहीं भैया, ये तो सब संसार की चीजें हैं। ये तो जब तक जीवन है ना तब तक ये तो लगी ही रहेंगी। जब तक शरीर में प्राण है ना, ये माया छूटने वाली नहीं है। हाँ, एक कोई सेठ जी थे, मंदिर में दान करने के लिए किसी ने कहा, जीवन बिता दिया जोड़ जोड़ के, एक पैसा दान नहीं किया, महाराज कम से कम बुढ़ापा आ गया, अब तो दान कर दो। तो वो सेठ जी पता है, एक का सिक्का निकाला तिजोरी से, जिसके पास लाखों की गड्डी है, एक का सिक्का निकाला जेब में रखा, आज दान करने चलता हूँ। और जो पैसा एक बार सेठ जी की तिजोरी में गया, कभी जीवन में बाहर निकल के आया नहीं। आज एक का सिक्का निकाला और उससे कहा, भैया क्षमा करना, आज तू मुझसे दूर जा रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और सेठ जी मंदिर में थोड़ा लाइन लगी थी, आजकल भक्त बड़े जाते हैं, लंबी लाइन लगी थी, तो सेठ जी लाइन में लग गए जाकर के, बार बार सिक्के को खोल करके हथेली से देख लेते हैं, भैया बड़ा प्यार करता हूँ मैं तुझे, लेकिन क्या करूँ, आज दान करना पड़ रहा है, ये लोग नहीं मान रहे। गर्मी का समय था, ऐसा ही लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी। जब तक सेठ जी का नंबर आया ना, तब तक मुट्ठी में आ गया पसीना और वो सिक्का हो गया गीला। अब सेठ जी का नंबर आया और सेठ जी ने सोचा, आखिरी बार कम से कम इसको देख लूं, फिर तो ये मुझसे दूर चला जाएगा। सो सेठ जी ने मुट्ठी खोल करके देखा तो पूरी मुट्ठी पसीना पसीना हो गई। उस 1 रुपए के सिक्के में भी पसीना आ गया। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, भैया मैं तो रो ही रहा हूँ, तू भी मुझसे दूर जाने में रो रहा है, तेरे भी आंसू आ रहे हैं। भैया अगर तू भी दुखी है तो मैं तेरे को दान करता ही नहीं हूँ। वो 1 का सिक्का लिया और अपनी जेब में डाल के चले गए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। फिर कोई संत मिले, उन्होंने कहा, महाराज हाँ कई लोग होते हैं चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, बड़े कंजूस होते हैं भाई। किसी ने फिर कहा, महाराज अब तो बिल्कुल खटिया पे रखने वाले हो, अब तो दान कर लो बुढ़ापे में। तो सेठ जी ने देखो, किसी ने कहा, महाराज ऐसा करो, मन से ही दान कीजिए। भगवान की 3 प्रकार से सेवा होती है। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, मनसा वाचा और कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से। तो किसी ने कहा पैसा खर्च नहीं कर सकते तो मन से ही सेवा करो। कैसे? मैं गंगा जी गया, गंगा जी जाकर के गंगा जल लेके आया, और ये जो लड्डू गोपाल बैठे हैं इनको स्नान करवा रहा हूँ, शहद से स्नान करवा रहा हूँ, दूध से स्नान कर रहा हूँ, शर्करा से स्नान करवा रहा हूँ, दही से स्नान। देखो सब मन से करना, कुछ नहीं है, बस सेठ जी आप बैठ जाना, सब मन से करना। ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ, सुंदर दूध का, उसमें सुंदर चीनी डाल रहा हूँ और ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, ये बढ़िया पूजा है। हाँ, हद लगे ना फिटकरी और रंग चौखोई हो। हाँ, हल्दी लग नहीं रही, फिटकरी लग नहीं रही और रंग बढ़िया हो रहा है, पैसा कुछ लग नहीं रहा और पूजा भी हो रही है, ये बढ़िया। अब सेठ जी तो रोज बैठ जाएं आसन लगा के। मैं गंगा जी गया, गंगा जी से गंगा जल लेकर के आया, लड्डू गोपाल को स्नान करा रहा हूँ, फिर दूध से स्नान करवा रहा हूँ, शहद से स्नान करवा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, सुंदर कर कुछ केवल मन से सोच रहे हैं। ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ, सो सुंदर दूध में चीनी डाल रहा हूँ, सो चीनी डालने लगे
सो ऐसे ऐसे डाल रहे धीरे धीरे, और वो डिब्बा का पूरी चीनी ही दूध में डल गई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सेठ जी ने सोचा भैया एक दिन की पूजा तो है नहीं, रोज रोज की पूजा है, एक दिन की पूजा हो तो चल जाए। तो सेठ जी ने दूध में हाथ डाला और सोचा इस चीनी को निकाल लेता हूँ। देखो मन से हो रहा है, मन में भी सेठ जी के कंजूसी आ गई। हाँ, ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं। हाँ, कंजूस मक्खी चूस, चाय में मक्खी गिर जाए उसको भी चूस करके फेंक देते हैं कि इसमें चाय लग गई होगी। ऐसे वो सेठ जी राम 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 राम। सेठ जी ने सोचा एक दिन की पूजा तो है नहीं, रोज रोज की पूजा है, ऐसे में ऐसे शक्कर डालता गया, कहां से लेके आऊंगा। सो सेठ जी ने उस पात्र में शक्कर निकालने के लिए हाथ डाला। सोई महाराज वहां ठाकुर जी प्रकट हो गए और सेठ जी से कहा भैया भगत तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा भगत मैंने आज तक नहीं देखा। भाई भले आदमी, तेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा था, तेरी धेली खर्च नहीं हो रही थी, तब भी तू इसमें हाथ डाल के चीनी निकाल रहा है। उसने कहा महाराज एक दिना की होती तो चल जाती, रोज रोज की पूजा थी, ऐसे कहां तक आपको मैं चीनी डालता। तो कहने का भाव ये है, भले ही वो मानसिक पूजा थी, लेकिन उस सेठ जी की उसमें तन्मयता कितनी थी ये देखा जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही पसार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार है। पंडित जी पूजा करवाते हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं ना पुष्प चढ़ाइए, पुष्प चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ाइए, फूल चढ़ा देते हैं, फल चढ़ाइए, फल चढ़ा देते हैं। अब पंडित जी आपसे कहें मन चढ़ाइए, तो आप कहते हैं महाराज मन तो बेलथरा में जाके रसगुल्ला खा रहा है, मन तो वृंदावन में जाकर के महाराज राजभोग खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, मन को कहां से लेकर के आए। तो भैया ठाकुर जी को पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना, उसको केवल मन चाहिए।